चोर को पकड़ो, खो जाएगा, साले को पकड़ो, आगे से आओ, पवन आगे से पकड़ो, आगे पकड़ो चोर। साले को मार कर ही फेंक देते हैं। मार दो साले को, हमारे घर में चोरी कैसे की? चल जल्दी जल्दी, तुझे भी तो पता चले कि कुएं में से पानी कैसे खींचा जाता है, क्योंकि ज़्यादा झुक गए तो कुएं में गिर सकते हैं और कम झुके तो बाल्टी नहीं खींचेगी। इसलिए सही एंगल में झुकना चाहिए। मुझे ना तो झुकना है और ना पानी भरना है। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो करने दो ना मुझे जॉब। क्यों ज़बरदस्ती ये पानी भरवा रहा है? हाँ कर लेना जॉब, मैं कब मना कर रहा, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तू जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करे। हाँ तो फिर जाने दो ना, क्यों नहीं करने दे रहे जॉब? बेटा, नौकरी पाने के लिए पढ़ाई चाहिए, वो तो तूने ले ली, लेकिन नौकरी करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो अभी बाकी है। नौकरी पाने के लिए अलग पढ़ाई और उसको करने के लिए अलग, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ पापा जी। हाँ बिल्कुल, होते हैं दोनों अलग अलग। कुछ अलग अलग नहीं होता है पापा जी। देखो, मुझे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर सब कुछ आता है। हाँ बेशक अंग्रेजी कंप्यूटर ज़रूरी है, लेकिन नौकरी सिर्फ अंग्रेजी कंप्यूटर के आ जाने से नहीं होती है। साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी ज़रूरी है। किताबी ज्ञान सिर्फ नौकरी दिलाने तक काम आता है, लेकिन एक महान सफलता व्यवहारिक ज्ञान होने से मिलती है। व्यक्ति भले ही कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी है तो वो कभी भी मात खा सकता है। इसलिए दोनों पहलुओं का ज्ञान जरूरी है। तो अब मुझे व्यवहारिक ज्ञान सीखने के लिए क्या करना होगा? फिलहाल तो ये बाल्टी उठा और कुएं से पानी खींच। अब तुझे 2 साल तक मेरे पास ही रहना है, कोई नौकरी की बात नहीं करेगा तू। क्यों? 2 साल तक और व्यवहारिक ज्ञान की किताबें पढ़ना पड़ेगी क्या मुझे? किताबें नहीं, सिर्फ इंसानों को पढ़ना होगा। अब ये कौन सी पढ़ाई है पापा जी, इंसानों की पढ़ने की? बेटा, इंसान को देखकर ही समझ आ जाता है कि वो कैसा है। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा? उसके माथे पे लिखा हुआ है क्या जो मैं पढ़ लूँगा? नहीं, माथे पर तो लिखा नहीं होता है, लेकिन उसका व्यवहार और बोली बाणी बता देती है कि वो कैसा है, और कभी कभी बहुत गहराई तक भी जाना पड़ सकता है। तो क्या मैं ये सब समझ पाऊँगा पापा जी? बिल्कुल समझ पाएगा, अगर कोशिश करेगा तो। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू सामाजिक शिक्षा से परिपूर्ण होकर जीवन की शुरुआत करे, ताकि ज़िंदगी में तू धोखा नहीं खा सके। क्योंकि पिछले कई दशकों से हमारी समाज फोटो के ब्लर में ही खड़ी होती आई है, कभी मेन फ्रेम में आने की हिम्मत नहीं की, खुलकर दुनिया के सामने आने का साहस नहीं दिखाया। लेकिन जब तू संपूर्ण शिक्षा से परिपूर्ण होकर समाज से कुछ अलग करेगा, तभी अपने भील समाज के युवा तुझसे प्रेरित होंगे और फोटो के मेन फ्रेम में आने की सोच सकेंगे। क्योंकि बेटे, ब्लर वाला भाग कितना भी कीमती क्यों न हो, हमेशा बैकग्राउंड ही कहलाता है। और बेटे, मैं नहीं चाहूँगा कि तू भी बैकग्राउंड बन के रह जाए। तुझे मेन फ्रेम में आना है, तभी समाज के युवाओं के लिए तू प्रेरणा बन सकेगा। निकल यहाँ से, आज के बाद घर वापस मत आ जाना। इस घर से तेरा कोई नाता नहीं है। लेकिन भैया, मैं कहाँ जाऊँगा? उस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका। हक था, लेकिन पिताजी जिंदा थे तब तक। अब उस घर का मालिक मैं हूँ और मैं नहीं चाहता कि उस जायदाद का बंटवारा हो। भैया, आपसे कोई बंटवारा नहीं चाहता हूँ मैं तो घर के कोई से कोने में पड़ा रहूँगा।
मैं तो आपसे खाना भी नहीं मांगूंगा, खुद ही बना खाऊंगा। लेकिन भैया मुझे घर से बाहर मत निकालो। कुत्ता कितना भी वफादार क्यों ना हो, जब वो मालिक को काटता है तो चीर के रख देता है। इसलिए मुझे तुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। मैं तुझे घर में हरगिज नहीं रहने दूंगा। लेकिन भैया इस तरह मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूँगा? मुझे तो ज़िंदगी की परेशानियों से लड़ना भी नहीं आता, क्योंकि कभी पिताजी ने एहसास ही नहीं होने दिया। वो सब मुझे नहीं पता तू कैसे जीवन काटेगा और कहाँ रहेगा। ये ले कुछ पैसे, और घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ऐसा भाई कभी भगवान किसी को ना दे। भाई तो ऐसा ही होना चाहिए। एक तो पिता के वचन में बंधकर 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया, और दूसरा घर पर रहकर भी घर पर नहीं रहा, वो भी पूरे 14 वर्ष वनवासी की तरह रहा। वो चाहता तो राजगद्दी पर बैठ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। Hey, किसी के यहाँ मेहमान हो? मेहमान क्यों? घर है मेरा। पहले तो कभी देखा नहीं तुम्हें। अभी कुछ दिन पहले ही लौटा हूँ घर। 5 साल का था तभी पिताजी ने बाहर पढ़ने भेज दिया था। कौन है तुम्हारे पिताजी? श्री कन्हैया लाल जी। भील हो? अच्छा लगा तुम्हारा एटीट्यूड। दोस्ती करोगी मुझसे? निभा पाओगे? निभा तो लेंगे भाई, पहले कर तो लो। सोच लो, क्योंकि हम दोस्ती हो या दुश्मनी अंत तक निभाते हैं। आई लाइक यू, तो फिर दोस्त। ऐसे नहीं करने दे सकता मैं उसको नौकरी। मैं जानता हूँ हमारा बेटा बुद्धिमान तो है, लेकिन उसमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। और जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, ये जालिम दुनिया उसका गलत उपयोग कर सकती है। तो करने दे, वो चोरी करे या मजदूरी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई का तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो राजेश भी कर रहा है उसके साथ चोरी। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम कुछ मत करो, बस वो याद करो जब तुम उसके पिता के पास गए थे। ये लो पैसे और चलो मेरे साथ। क्या करूँ इन पैसों का, और क्यों चलूँ तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। मतलब तुम गलत काम करवाना चाहते हो? वो तुम कुछ भी समझो, लेकिन साथ चलो। तो ये काम तुम्हारा यहाँ नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं एक भील हूँ और माँ और मान की हमेशा रक्षा करता हूँ। और तुम्हारे पिता तो बहुत ईमानदार और इज्जतदार थे, लेकिन तुम कहाँ से सीख गए ये चालबाजी? तुम मुझे ये मत बताओ कि मेरे पिताजी कैसे थे और मैं कैसा हूँ। तुम सिर्फ ये बताओ मेरा काम करोगे या नहीं। हरगिज नहीं करूँगा। तुम यहाँ से सम्मान सहित वापस जा सकते हो। तुम्हारी ईमानदारी भी देख लूँगा। हाँ हाँ, देख लेना। मैं हमेशा ईमानदारी पर चला हूँ और वादे का पक्का हूँ। मुझे तो उसे नीचे दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन तू भील होकर भी मेरी मदद क्यों करना चाहता है? तुझे क्या फ़ायदा है? भील हूँ तो क्या हुआ, सभी भील उसकी तरह हरिश्चंद्र थोड़ी होते हैं। एक बार जब मैं चोरी कर रहा था तब उसने मुझे देख लिया था, और मेरे मना करने के बाद भी उसने गाँव वालों को बता दिया। तब मेरी बहुत पिटाई हुई थी। बस उसी का बदला लेना चाहता हूँ मैं। तू यही बात उसके सामने बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो चल, वैसे भी वो वादा बहुत करता है, यही वादा आज उसकी कमजोरी बनेगा। बेटा, वादा करना कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो तो ताकत है अपनी।
ये खाना लेकर कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं पापा जी, वो मंदिर में जा रहा हूँ। लेकिन ये खाना क्यों ले जा रहा है? मंदिर में बैठ कर ही खाऊंगा, इसलिए ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चला जा। अब तुम मेरा काम कर सकते हो, क्योंकि तुम भी मेरी कैटेगरी में आ चुके हो। मतलब क्या है तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारा लड़का भी चोरी करने लगा। ये क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हरगिज नहीं, हर दिन कर रहा है। और पिछले 3 दिन से उसने एक चोर को मंदिर में छुपा कर रखा है। ये सरासर झूठ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जानता था मैं यही कहोगे तुम। सबूत दे दिया तो क्या करोगे? अगर ये सच निकला तो मैं वादा करता हूँ मेरे बेटे को मैं इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? और तुम क्यों मुकरोगे? वादे के पक्के जो हो तो फिर लड़के को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाओ। बता रे, मंदिर में तूने क्या देखा था? वो मंदिर में तुम्हारे लड़के को एक चोर के साथ चोरी की प्लानिंग करते हुए देखा है मैंने। नहीं नहीं, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता। ये तो पहले से ही चोर है। ये लो आ गया तुम्हारा बेटा, उसी से पूछ लो ये खाना किसके लिए लेकर गया था। क्यों बेटे, बता इनको कि ये बात झूठी है। तूने कोई चोरी नहीं की। हाँ पापा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। देखा, मैंने कहा था कि मेरा बेटा चोरी कर ही नहीं सकता। ये झूठ बोल रहा है। ये खाना किसके लिए लेकर गया था मंदिर में, इससे पूछो। पापा जी, वो मैं वादा करता हूँ ये घटना हमेशा राज ही रहेगी। बताना इनको कि तूने एक चोर छुपा कर रखा है मंदिर में। बेटा, ये क्या सही बात? तू कोई चोर के लिए ले गया था खाना? हाँ पापा, सही बात है, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। चोर के साथ चोरी की प्लानिंग की जा सकती है, ना कि कोई बिजनेस की। पापा जी, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। बस, अब यकीन करने लायक कुछ बचा नहीं है। उठाइए तेरा बैग और निकल जा अभी के अभी घर से। मुझे और इस घर को भूल जा। तेरे संग ही मैं जीना चाहूँ, संग तेरे ही मैं मरना चाहूँ। ना रहे ये दूरियां, ना तू हो खफा हो। है जो बातें कुछ मेरे दिल की, संग तेरे ही मैं करना चाहूँ। मेरी तू ही है ज़मीं और तू ही आसमां। तुझसे जुदा होकर मैं अब खुद का ही ना रहा हूँ। मैं मुसाफिर अब ये सफर में कहीं गुमशुदा। अब राह की दुनिया में तू है खुदा। इतना करीब होकर क्यों तू दूर जा रहा। तेरी यादों के साए में हूँ लापता। अजनबी तुम मिलो ना यूं, यही है जो बातें अनकही। तो सुनो ना तुम कभी। ओ वक्त के हाथों में रुकता नहीं,
पल दो पल की जिंदगी, फिर मिले ना हम कभी। हो यादों को तेरी मैं मिटा कर, खुशबू को तेरी मैं भुला कर, मुंह मोड़ कर आखिर जाऊं कहाँ। सांसों से लिपटा था मैं कभी, अब ना रहा। ये जा रहा है साला, क्या नाटक लगा रखा है इन बाप बेटों ने। इसने जरा सी बात पे घर छोड़ दिया और वो साला हरीशचंद बने घूम रहा है। इससे आई निपट ही लेता हूँ मैं। सोच लो, क्योंकि हम दोस्ती हो या दुश्मनी अंत तक निभाते हैं। अगर तुमने इसको और भी मारा तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे भाई हो। तू मुझे रोकेगा? चोर चोर था और वो तुम्हारे कारण बना था, और आज इसकी वजह से इज्जत की जिंदगी जीना शुरू कर दिया मैंने। तुम क्या जानते हो इसके बारे में? सब जानता हूँ। ये सिर्फ डोंगी है जो सिर्फ एक वादे के चक्कर में सब कुछ छोड़ देता है, जो कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है इसलिए। क्या पता नहीं है तो तू बता दे। तुमसे दूर होने के बाद मैं चोरी करने लगा था, और एक दिन जब मैं चोरी करके भाग रहा था, पवन 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 आगे से पकड़ो, आगे पकड़ो, चोरी करेगा साले। साले को मार कर ही फेंक देते हैं। मार दो साले को। हमरे घर में चोरी कैसे की? हाँ हाँ मार दो साले को। ए, तुमने यहाँ किसी चोर को भागते हुए देखा है क्या? बताओ, देखा है क्या? हाँ देखा है। कहाँ है? जल्दी बता, छोड़ेंगे नहीं आज उसे। इधर गया है। चलो छोड़ेंगे नहीं। चलो। भाई ये कौन लोग थे और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? अरे तुम्हारे सिर में तो चोट लगी हुई है और खून भी बहुत बह रहा है। तुम्हें तो इलाज की ज़रूरत है भाई। चलो इलाज करवाते हैं तुम्हारा। नहीं मैं अस्पताल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
चलो यहाँ पे एक पास में मंदिर है, मंदिर में चलते हैं। मैं डॉक्टर को वहीं पे फ़ोन करके बुला लूँगा। नहीं भाई रहने दो, तुमने उनसे बचा लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। नहीं भाई, तुम्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ, मंदिर पे चलते हैं अपन। डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी पेशेंट है, मंदिर पे आ जाना। धन्यवाद। चलो। खून तो बहुत बह गया, लेकिन इतनी गहरी चोट आई कैसे ये? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो बाइक से गिर गया, रास्ते में पड़ा मिला था मुझे, तो मैं उठा लाया इसको। ये टैबलेट लो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ए सुनो, इधर आना। इनके खून ज़्यादा बह गया, इन्हें 3 दिन आराम करने की ज़रूरत है। बाहर की हवा ना लगनी चाहिए, क्योंकि बाहर की हवा लगने से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना? ठीक है अब डॉक्टर चलते हैं। ठीक। क्या बोला डॉक्टर ने? चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें 3 दिन तक यहीं रुकना पड़ेगी। ये साले मंदिर में क्या कर रहे हैं? 3 दिन? यहाँ कैसे रुकूंगा 3 दिन? तुम यहाँ की चिंता मत करो, ये मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ के पुजारी जी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे तुम्हें सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, खाना भी मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन मैं खाना तुम्हारे लिए घर से ले आया करूँगा। लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया था जो वो लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए थे? निकल यहाँ से, आज के बाद घर वापस मत आ जाना। इस घर से तेरा कोई नाता नहीं है। जब मैं भूखा मरने लगा तब मैं गलत रास्ते पे चला गया और मैं चोरी करने लगा। इसके बाद हालत तुम्हारे सामने है। देखो, जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन एक वादा करो तुम मुझसे। वादा? कैसा वादा? पहले वादा करो कि जो मैं कहूँगा वो मानोगे। मैं आज तुम्हारी वजह से बच गया, बिल्कुल मानूंगा। बोलो। आज से चोरी चकारी करना बंद कर दो, क्योंकि ज़िंदगी जीने के और भी तरीके होते हैं। मेहनत करने से आदमी कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, फिर वो बड़ी कंपनी में हो या दैनिक मजदूरी। मेहनत करने से हमेशा आत्मसम्मान बढ़ता है और समाज हमें इज्जत देती है। इसलिए हमेशा मेहनत करके खाना चाहिए। और तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम चाहो तो शून्य से लेकर शिखर तक पहुंच सकते हो। अगर दिमाग लगाकर मेहनत करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। सुनाई तो कुछ देर नहीं रहा है, लेकिन लगता है कोई चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं साले। धन्यवाद भाई, मैं सबको समझ चुका हूँ। मैं आज की बात हमेशा मेहनत से कमा कर खाऊंगा। लेकिन तुम भी एक वादा करो मुझसे। कैसा वादा? बोलो। आप ये घटना किसी को मत बताना, क्योंकि आज से मेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि लोग मुझे चोर के रूप में जाने। मैं वादा करता हूँ ये घटना हमेशा राज ही रहेगी। मुझे तो खुशी है कि तुमने गलत रास्ता छोड़ दिया और सही रास्ते पे आ गए। थैंक्स यार। अच्छा, मैं खाना लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, तब तक तुम यहीं आराम करना। अरे ये इधर क्यों आ रहा है? साले ने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया? मैंने धन दौलत के चक्कर में अपने ही भाई को घर से बाहर निकाल दिया, और इसने एक वादे के चक्कर में सब कुछ छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये मैंने बहुत गलत कर दिया। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। भैया, ये अफसोस करने का समय नहीं है। इसको उठाओ, हॉस्पिटल ले चलो। हाँ हाँ, जल्दी उठा, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ।
आखिर ऐसा क्या हो गया था जो उसका सिर में इतना गहरा चोट आ गया? वो मैं बाइक से गिर गया और सिर में पत्थर टकरा गया, इसलिए चोट आ गई। वो तो अच्छा हुआ जो इन्होंने मुझे देख लिया और उठाकर हॉस्पिटल ले आए। भाई मुझे माफ़ कर दे यार। माफ़ी नहीं, वादा। मैं वादा करता हूँ मेरे भाई को हमेशा पास रखूँगा। भाई अब तू घर चल, वहाँ जो भी है वो सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि हम दोनों का है, अपना है। गुट तो लथ दी नहीं तेरे प्यार दी कड़ी, गुट तो लथ दी नहीं। मान गया मैं आपको, आप वाकई वादे के पक्के हो। झूठ और फरेब से तो हम किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से सारी दुनिया को जीता जा सकता है। और मैं भी वादा करता हूँ आज के बाद चोरी और चुगली दोनों नहीं करूँगा, हमेशा मेहनत से कमा के खाऊंगा। अब तू मेरे हिसाब से दोनों पहलुओं से वाकिफ हो चुका है। जा कर ले जो तेरा मन करे वो, नौकरी कर, बिजनेस कर, राइटर बन, कुछ भी कर, लेकिन अपने पिता का, अपनी समाज का और अपने देश का नाम रोशन कर। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। हाय, तो पर कैसी लगी आपको वादा? मज़ा आया? सभी को कमेंट करना है। मैं एक एक व्यक्ति का कमेंट देख रहा हूँ, सबके कमेंट देखूंगा नीचे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और डाबी फिल्म्स को सब्सक्राइब करके भी रखना अपने मोबाइल में। हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और अगली वीडियो बहुत शानदार आने वाली है, इसलिए ये वीडियो सभी को शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।